इंदर मेरे बचपन का दोस्त था और पहला प्यार भी। हम एक ही स्कूल में पढ़े और साथ खेले। वो मुझे अपना सबसे अच्छा और करीबी दोस्त मानता था। उसके लिए मैं उसका बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन मेरे लिए तो वो मेरा पहला प्यार था, जिसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार रहता था। स्कूल खत्म करने के बाद हम दोनों अपनी अपनी जॉब में बिजी हो गए, लेकिन फिर भी वो हर रात अपने ऑफिस से होता हुआ मेरे घर होकर से मिलकर जाता। मैं भी उसका हर रात को इंतजार करता, घड़ी देखता रहता कि अब आएगा, अब आने ही वाला होगा। फिर हम थोड़ी देर बातें करते और उसकी बाइक पर घूमने के लिए निकल जाते, और हर छुट्टी वाले दिन वो मेरे घर ही आ जाता। सारा दिन मेरे साथ रहता, मेरे ही घर खाना खाता, और हम दोनों बाहर घूमने फिरने चले जाते। सभी लोग जलते थे हमारी दोस्ती से। 8 साल की यारी थी हमारी। इंदर का हमेशा ही सपना था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो, वो उसे घुमाए, उसके लिए गिफ्ट लाए, वो उसे अपनी बाइक पर बिठाए, घुमाए। पर आज तक उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। वो हमेशा मुझसे ही बोलता रहता, परम यार, मेरी गर्लफ्रेंड कोई क्यों नहीं बनती? इतना हैंडसम हूँ, पैसा भी खूब है, और कोई सहेली नहीं है मेरी। एक तू ही है जिसके साथ दिल लगा कर अपना टाइम पास कर लेता हूँ, और हंसता जोर जोर से। बुरा मत मानियो, मजाक कर रहा हूँ, मेरे लिए तो तू ही मेरी गर्लफ्रेंड है। एक बार जब वो रात को ऑफिस से आता हुआ मुझे मिलने आया, तो बाइक का हॉर्न बजाया। मैं उसका हॉर्न सुन के ही समझ आता था कि वो आ गया है, और भागा भागा गली में जाता। एक बारी जब उसने हॉर्न बजाया, तो हमारे ही पड़ोस में एक लड़की थी, नीतू। वो भी बाहर आ गई। उसने इंदर को देखा और इंदर ने उसे। मैं आया तो इंदर बोला, ये लड़की कौन है? पहले तो कभी नहीं देखी। मैंने कहा, अरे ये तो शुरू से ही हमारी गली में रहती है, बड़ी चालाक लड़की है, बड़े चक्कर हैं इस लड़की के, और बड़े ही आशिक हैं। अच्छा, तो मेरा भी चक्कर चलवा दे। मैंने कहा, मेरी फ्रेंड ही है। अरे अच्छा, तो तूने आज तक तो बताया नहीं, बड़ा छुपा रुस्तम निकला तू। मैंने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता इन कामों के लिए। इंदर कहने लगा, तू मेरा सबसे पक्का यार है, एक बारी मेरी बात करवा उस लड़की से। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन उसके बार बार जिद करने पर मैंने कहा, अच्छा ठीक है, एक बारी पूछ कर देखूंगा। पर अंदर ही अंदर मैं बहुत जल रहा था, बड़ा गुस्सा आ रहा था मुझे। वो मुझे रोज ही पूछता, तूने बात की उससे? उससे पूछा? यार तू मेरा सबसे पक्का यार है, तू नहीं मेरा काम करेगा तो कौन करेगा? एक बारी मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। मैंने आज तक किसी लड़की को अपनी बाइक पर नहीं बिठाया, तू बिठवा दे प्लीज। इतना ज्यादा जिद कर रहा था तो मैंने एक दिन नीतू से पूछ ही लिया, क्या तुम मेरे दोस्त इंदर से मिलना चाहोगी? वो तुमसे मिलना चाहता है। कौन इंदर? वो जो रोज रात को आकर गली में हॉर्न बजाता है और तुमसे मिलने आता है। हाँ वही। लड़का तो स्मार्ट है, पर मुझे क्यों मिलना चाहता है? अरे तुमसे दोस्ती करना चाहता है वो। ओके अच्छा ठीक है, मिल लूंगी। तो मैंने दोनों की बात करवा दी, दोनों का नंबर भी एक्सचेंज करवा दिया। संडे को दोनों ने मिलने का प्लान बनाया, और इंदर इंदर बिना कुछ मुझे बताए उससे मिलने के लिए चला गया। मैं हर संडे की तरह सुबह से उसकी वेट कर रहा था। वेट करते करते सारा दिन निकल गया। उस समय मोबाइल का ज्यादा चलन था नहीं, लैंडलाइन का ही ज्यादा इस्तेमाल होता था, तो ऐसे में एक दूसरे से बात करने में थोड़ी मुश्किल होती थी। आखिर शाम को 7 बजे वो आया, और उसने बाइक का हॉर्न बजाया। मैं जल्दी से नीचे उतरा और उससे पूछा कि क्या हुआ? मैं सुबह से वेट कर रहा था, तुम कहाँ थे? मुझे बता तो जाते। पर वो तो ऐसा खुश दिख रहा था कि क्या बताऊं। कहने लगा, आज मैं बड़ा खुश हूँ। अरे हुआ क्या? सब तेरी वजह से हुआ है, तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अरे कौन सी इच्छा बताओगे? अरे आज मैं नीतू से मिलने गया था, सुबह से उसी के साथ था, हम बड़ा घूमे, उसे मैं बड़ा पसंद आया, दोबारा मिलने के लिए बोल रही थी। ये सुनकर तो जैसे मुझे शौक लग गया। क्या? तुमने मुझे तो कुछ बताया नहीं? अरे बताता कैसे, कल रात को तो उसका फोन आया था, तो उसने कहा कि मैं कल मार्केट जा रही हूँ, तो आ जाओ, तो बस प्लान बन गया।
अच्छा, तो तू उसे घुमा रहा था और मैं यहाँ सुबह से पागलों की तरह तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने बड़ी खुंदस में उससे ये बात बोली। तो बोला, अरे मेरी जान, तू नाराज ना हो। अब आ गया हूँ ना, बैठ पीछे और चल जहाँ चलना है। मैंने अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल किया, उसके पीछे बैठा और घूमने के लिए चले गए। पूरे रास्ते वो बस उस लड़की के बारे में ही बात करता रहा। वो ऐसी थी, वो वैसी थी, उसने ऐसा किया, वैसा किया। और मैं पीछे बैठा-बैठा सोच रहा था कि ये मैंने क्या किया? मैंने क्यों बात करवाई दोनों की आपस में? फिर मैंने बात को संभालते हुए कहा, अब मिल आया ना, तेरी इच्छा पूरी हो गई ना, तूने लड़की को घुमा लिया ना, अब बस आगे से उससे नहीं मिलेगा। इंदर हंसने लगा और कहने लगा, एक बार ही मिलना है बस। वो खुद बोल रही थी, बस एक बारी, बस एक बार ही मिलूंगा, उसके बाद नहीं, तेरी कसम। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, बस एक बारी और, उसके बाद नहीं। अगले हफ्ते वो फिर उससे मिलने गया और मैं घर बैठे बैठे जलता रहा। शाम को आया तो फिर वही बातें, हमने ऐसा किया, वैसा किया, बड़ा मजा आया, ये वो। मैं एकदम से बोला, बस अब हो गया ना, अब तू दोबारा नहीं मिलने जाएगा। यार तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अगर मिल लूंगा तो? मैंने समझाया उसे कि वो लड़की ठीक नहीं है, उसका काम ही यही है, नए-नए लड़के फंसाना। तो मेरी बात सुन के उसने बड़े बेईमाने मन से कहा, अच्छा ठीक है, नहीं मिलूंगा अब। कुछ दिनों बाद मेरे घर वाले सारे शहर से बाहर गए थे, तो मैंने इंदर से कहा कि आज घर पर कोई नहीं है, क्योंकि हम पहले कई बार प्लान कर चुके थे कि जब कोई घर पर नहीं होगा तो हम बियर पिएंगे, क्योंकि हम दोनों ने ही पहले कभी बियर नहीं पी थी। तो वो मान गया और बोला, ठीक है, मैं घर पर बोल देता हूँ कि आज तेरे घर पे ही रुकूंगा और फिर हम दोनों आज बियर पिएंगे। कुछ खाने को लाना है साथ? मैंने कहा, देख लेना, जो मर्जी ले आना। तो बोला, ठीक है, मच्छी के पकोड़े ले आऊंगा। रात को ठीक 9 बजे वो मेरे घर पर आ गया। हमने फटाफट गिलास निकाले, मच्छी के पकोड़े प्लेट में लगाए, बड़ी खुशी-खुशी से कैन खोली। उसका भी पहली बार था, मेरा भी। एक अलग तरह की खुशी और घबराहट दोनों ही हो रही थी। खैर, हमने चीयर्स किया और शुरू कर दी। उस टाइम केबल पर नया-नया फैशन टीवी आना शुरू हुआ था, तो इंदर ने कहा, फैशन टीवी लगा, रात को उसमें काफी अच्छे सीन आते हैं। मैंने टीवी ऑन कर दिया। रात गुजरने लगी, हमारी कैन भी खत्म हो गई थी और प्लेट भी सफाचट। हम दोनों को थोड़ा-थोड़ा नशा हो गया था। हम एक दूसरे से मस्ती करने लगे। मस्ती करते-करते फैशन टीवी पर कुछ सीन आया तो बोला, कितना अच्छा सीन है, देख, देख। मैंने कहा, तू देख, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं सोने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद इंदर आ गया। कहने लगा, आज तो तू मेरी गर्लफ्रेंड है, आज तो मैं तेरे साथ सब कुछ करूंगा। मुझे लगा शायद नशा ज्यादा हो गया है, ऐसे ही बोली जा रहा है। पर जैसे ही वो मेरे पास आया तो उसकी आंखें सब कुछ बता रही थी कि वो किस इरादे से मेरे पास आया था। मैंने भी उसे रोका नहीं। वो मेरे पास आया और मुझे किस किया। मेरी जिंदगी का वो पहला किस था और लास्ट, जो मुझे आज भी इतने सालों बाद याद है। और फिर हमने नशे में सारी हदें पार कर दी और एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह हुई तो अपने घर तैयार होने के लिए चला गया और फिर ऑफिस। रात को जब मुझे मिलने आया तो उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो मेरी तरफ पहले जैसे नहीं देख रहा था, जैसे देखता था। पर उसने भी रात की कोई बात नहीं की, ना मैंने। पर उसमें अब कुछ बदलाव तो आया था, जो मैं समझ नहीं रहा था। कुछ दिन बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि तेरा दोस्त इंदर आज शाम मार्केट में किसी लड़की के साथ घूम रहा था। तो मैंने कहा, उसकी सिस्टर होगी, और कौन लड़की हो सकती है। मगर जब रात को मुझसे मिलने के लिए आया तो मैंने पूछा कि शाम को कहाँ घूम रहे थे। तो वो जैसे एकदम से घबरा गया। बोला, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, हुआ तो कुछ नहीं, पर तू ऐसे घबरा क्यों गया है? वो बात को टाल मटोल करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ही बोल पड़ा कि नीतू आई थी मुझसे मिलने, मैंने नहीं बुलाया था उसे।
मुझे ये बात सुनकर बड़ा ही गुस्सा आया। मैंने कहा बाइक रोक। उसने बाइक रोकी तो मैं उसकी बाइक से उतर गया। मैं गुस्से में बोला कि मैंने तुझे मना किया था ना, दोबारा उस लड़की से नहीं मिलना। तू फिर भी मिला, और वो भी चोरी, मुझे बताया भी नहीं। ये बोलकर मैं गुस्से में घर आ गया और वो भी चला गया। अगले दिन उसका फोन आया तो फोन पर वो सारी बात समझाने लगा कि अब वो मुझे फोन करती है, मैं उसे मना करता हूँ तो मानती नहीं। और फिर कहने लगा, अगर मिल भी लिया तो क्या हो गया यार, अच्छी लड़की है वो, मुझे तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, तू ऐसे ही बोलता है उसे, वगैरह वगैरह। मैं शाम को ऑफिस से आने के बाद सीधा नीतू के घर चला गया और समझाया कि वो बार बार इंदर को फोन ना किया करे, क्यों उसके पीछे पड़ गई हो। मगर वो उल्टा ही बोलने लग गई, मैं नहीं करती, वो ही मुझे रोज फोन करता है। मैंने कहा किया। मैंने कहा क्या वो फोन करता है? तो उसने अपने मोबाइल पर मुझे सारी डिटेल दिखाई। डिटेल में सारे इंदर के ही फोन उसे आए हुए थे। ये सब देखकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई। बात इतनी बढ़ गई कि उसने मेरे साथ झूठ बोलना भी शुरू कर दिया और बातें छुपाना भी। जब रात को मुझसे मिलने आया तो मैं उसे लेकर गली के बाहर चला गया और उसे बहुत सुनाई। आज तक मैंने कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, पर उस दिन मैंने उसे ऊंची आवाज में नहीं बल्कि गालियां भी दी और बहुत बुरा भला भी बोला। वो चुपचाप मेरी बातें सुनता रहा। मैं सब कुछ बोलकर घर वापस आ गया। आज पहली बार हमारी लड़ाई हुई और अगले एक दिन तक हमने बात नहीं की। दूसरे दिन उसका फोन आया और मुझे बोल रहा था कि मुझे मिलना है। तो मैंने कहा घर पर आ जा। तो कहने लगा नहीं, घर पर नहीं, बाहर मिल। मैं 8 बजे उससे मिलने के लिए गया तो वो भी आया। मुझे सॉरी बोला और रोने लगा। कहने लगा, मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक तरफ तू है और दूसरी तरफ नीतू है। मैं दोनों को नहीं खोना चाहता। मुझे वो अच्छी लगती है, मैं उसके साथ भी रहना चाहता हूँ और तेरे साथ भी। उसे रोता हुआ देखा तो मेरा मन पसीज गया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, फिर कभी बात करेंगे। तू कल से मिला नहीं है तो मैंने कल से कुछ नहीं खाया। वो भी कहने लगा, हाँ मैंने भी नहीं कुछ खाया, चल खाना खाने चलते हैं। हमने बाहर डिनर किया, फिर वो मुझे घर पर छोड़ गया। मैं सारी रात सो ना सका। उसका रोता हुआ चेहरा मेरे आंखों के सामने आ रहा था और वो लड़की भी जिसने उसे फंसा लिया था। मैं अपने आप को ही कोसने लगा कि अब मैं क्या करूं। मैंने तो खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। अगले दिन मैं नीतू से मिला और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी कहाँ समझने वाली थी। वो तो चाहती ही यही थी। रात को इंदर मिलने के लिए आया तो मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की और उसे उस लड़की के सारे पुराने आशिकों के बारे में बताया। यह भी बताया कि वो अबॉर्शन भी करवा चुकी है और उसने कैसे कैसे दूसरे लड़कों को ठगा है। मेरी इतनी बातें सुनकर उसने कहा, अच्छा ठीक है, आगे से नहीं मिलूंगा, लेकिन अभी एकदम से फोन करना बंद नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है, कभी कभी फोन कर लेना और धीरे धीरे फोन भी बंद कर देना। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि अब वो उससे नहीं मिलेगा और मेरी बात ही मानेगा। और ये सब बातें करके बात खत्म हुई और सब कुछ पहले जैसा ही सही हो गया। 2 महीने बाद इंदर का एक्सीडेंट हो गया और उसे बहुत ज्यादा चोट आई। मुझे जैसे ही पता चला तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा। उसकी हालत देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। उसके मम्मी और डैडी को मैंने संभाला और दिलासा दिया और खुद भी वहीं रुका रहा। 2 दिन बाद जब उसे आईसीयू से शिफ्ट किया गया तो मैं घर वापस नहाने धोने के लिए आया। रात को खाना लेकर जब मैं इंदर के पास पहुंचा तो उसका भाई वहां बैठा हुआ था। मैंने खाना टेबल पर रखा तो टेबल पर कुछ फूल पड़े थे। मैंने उसके भाई से पूछा कि ये फूल कौन दे गया है? तो वो बोला कि वही लड़की आई थी, वो फूल दे गई है। लड़की? कौन लड़की? अरे वही होगी जिससे भाई रोज रात को फोन पे बातें करता है। ये सुनते ही मेरा सर घूम गया। मैंने अपने आप को संभाला और बिस्तर पर पड़े इंदर की तरफ देखा और सोचा
कि किस वक्त ये बात का मुझे पता चला है कि मैं तुझे कुछ बोल भी नहीं सकता और ना छोड़कर जा सकता हूँ। पर मेरा सारा गुस्सा उस लड़की पर निकल गया। मैंने उसे फ़ोन किया और बहुत बातें सुनाई। वो चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। तकरीबन 40 दिनों तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा और मैं 40 दिनों तक उसके पास रहा, बिना उसे कोई बात किए। जब ऑफिस चला जाता तो नीतू मेरे पीछे उससे मिलने आती। उसने भी उसे बता ही दिया होगा कि मैंने फ़ोन किया था, पर इंदर ने भी कोई बात नहीं की मुझसे। जब वो हॉस्पिटल से घर आया तो उस दिन मैं उसके घर गया। उसके बाद 5-6 दिन नहीं गया तो उसकी मम्मी का फ़ोन आया और बोली, "तू आया नहीं, कितने दिन हो गए? इंदर बुला रहा है, जल्दी घर पर आ।" तो मैं मिलने के लिए गया। इंदर अब थोड़ा ठीक था पहले से, बेहतर लग रहा था। तो मैं उसे छत पर ले गया और फिर जो मैंने उसे बातें सुनाई कि तूने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ बेईमानी की है, दोस्ती तोड़ दी तूने अपनी, उस लड़की की वजह से जिसके तेरे जैसे कई आशिक रह चुके हैं, तू शादी करेगा उससे? करेगा उससे शादी? अभी बोल, अगर हाँ, तो ठीक है, मैं अपना गुस्सा छोड़ दूँगा और अगर तूने शादी नहीं करनी, तो क्यों उस लड़की की वजह से तूने मेरे साथ धोखा किया? क्यों मुझसे ये बात छुपाता रहा? 2 महीने से तू उससे फ़ोन पर बात कर रहा है और मिलने भी गया था और तूने मुझे बताया भी नहीं। इतनी पुरानी दोस्ती एक लड़की के लिए खत्म कर दी। मुझे आज के बाद दोबारा अपना मुँह ना दिखाना और मुझसे दोबारा बात भी मत करना। ये कहकर मैं उसके घर से आ गया। उसके घर वालों ने भी सारी बातें सुन ली। तो मैंने जाते-जाते आंटी से बोला, "आंटी इसे रोक लो, वो लड़की ठीक नहीं है।" उसके बाद काफ़ी दिनों बाद उसकी मम्मी और दीदी मेरे घर पर आई, लड़की के बारे में पूछने के लिए। तो मेरी मम्मी ने भी साफ-साफ बता दिया कि लड़की का चाल-चलन ठीक नहीं है। अपनी आदतें बदलने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, पर समय के साथ-साथ सब कुछ बदल गया। कुछ महीने बाद उस लड़की की शादी कहीं और हो गई और उसके कुछ समय बाद इंदर मेरे घर पर आया अपने शादी का कार्ड देने के लिए। पर मैं ना उससे मिला, ना उसकी शादी पर गया। उसका आखिरी फ़ोन मुझे तब आया था जब उसके घर पर बेटी हुई, तो मैंने बधाई दी और अपना भी बताया कि मेरा भी रिश्ता कहीं हो गया है। बस यही हमारी आखिरी बात थी। उसके बाद आज इस बात को कई साल हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में मैंने आज भी उसे दबा कर रखा है। दोस्तों, मुझे नहीं पता वो मेरी जलन थी या ईर्ष्या या सच में वो धोखा जो उसे इतनी गहरी दोस्ती में नहीं देना चाहिए था। पर मुझे आज भी वो याद आता है, कभी-कभी तो बड़ा ही याद आता है। धन्यवाद।